Last time I told you what does galvanometer, ammeter and voltmeter do. Galvanometer measure and detect the small current in any resistance or in any branch of the circuit. Ammeter is used to measure large current, whatever the requirement of question. So how to convert a galvanometer into an ammeter? Like again, I'm starting from an example. Suppose this is a resistor R and we have connected a battery of EMF E. Now current flowing in the resistor I0 is E by R. And suppose we don't know this formula, so we will need an ammeter to measure this current. So what we are going to do, इस रेजिस्टेंस के सीरीज में एक एमीटर लगा दिया जाएगा और फिर एमीटर में जो रीडिंग आएगी वही इस करंट का रीडिंग होगा. बट एज वी नो एमीटर ऑल्सो हैव सम रेजिस्टेंस, सो नाउ अ रीडिंग आई विल बी ई अपॉन आर प्लस आर ए. तो जो हम रीड कर रहे हैं वो एक्चुअली उस करंट से कम है जो हमें मेज़र करना था. इसीलिए आइडियली रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर शुड बी वेरी वेरी स्मॉल so that I and I0 are approximately equal. To make this ammeter, what we do, we convert galvanometer into ammeter. Suppose this is the resistance R and I0 is the current which we want to measure. So what we will do, we will apply a galvanometer here of full scale deflection current IG, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर RG. अब ये जो गैल्वेनोमीटर है ये इस करंट को सहन नहीं कर सकता जो यहाँ से आ रही है. सपोज ये एम्पियर में है और जो IG होता है वो आपको पता है इसका ऑर्डर होता है मिली एम्पियर ऑर्डर का या माइक्रो एम्पियर भी हो सकता है. सो इसके लिए क्या किया जाता है, यहाँ पर गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं जिसको हम कहते हैं शंट रेजिस्टेंस RS. गैल्वेनोमीटर और शंट रेजिस्टेंस मिलकर ये पूरा इट बिकम्स एन एमीटर. सो यहाँ से जो करंट एंटर करेगा वो सारा गैल्वेनोमीटर में नहीं जाएगा बट वो सारा एमीटर में जा रहा है. तो दैट विल बी द रीडिंग ऑफ एमीटर. नाउ व्हाई वी आर प्रोवाइडिंग दिस ऑल्टरनेट पाथ, बिकॉज इस गैल्वेनोमीटर वाले ब्रांच से केवल कितना करंट जाना चाहिए IG और बाकी सारा इस तरफ से जाना चाहिए I माइनस IG. और IG क्योंकि बहुत स्मॉल है सो इसमें करंट कम चाहिए हमें गैल्वेनोमीटर में और RS में करंट ज़्यादा चाहिए. अब दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं तो जो रेजिस्टेंस कम होगा उधर करंट ज़्यादा होगी. तो ज़्यादा करंट हमें किधर से चाहिए, शंट रेजिस्टेंस की तरफ से. दैट मीन्स रेजिस्टेंस RS शुड बी very small. Now this combined becomes an ammeter. So resistance of ammeter 1 by RA is 1 by RG plus 1 by RS. So resistance of ammeter is RS RG upon RS plus RG. So this is how we reduce resistance of ammeter by applying a very small resistance parallel to galvanometer. It has two reasons. इसके दो कारण हैं. इधर से I0 करंट आ रहा है, उस I0 में से हमें गैल्वेनोमीटर में कम करंट चाहिए, शंट रेजिस्टेंस में ज़्यादा चाहिए, इसलिए शंट रेजिस्टेंस स्मॉल लगाना होता है. और फिर गैल्वेनोमीटर और शंट रेजिस्टेंस मिलकर एमीटर बन गए तो उसका भी रेजिस्टेंस कम होना चाहिए. तो पैरेलल में आपको पता है पैरेलल में लगाने से रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है. अगर बहुत सारे रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सबसे छोटे वाले से भी छोटा होता है. दैट मीन्स RS should be very small and RA will be smaller than even RS. So sometimes we need to calculate that how much should be the resistance of shunt. आपको ऐसे कहा जाएगा range of ammeter is 0 to I0 एम्पियर. ऐसा एमीटर बनाओ जो 0 एम्पियर से लेकर I0 तक मेज़र कर ले.
So what should be the शंट रेजिस्टेंस? अब देखिए यहाँ पर दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं, तो पैरेलल में दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। गैल्वेनोमीटर का पोटेंशियल डिफरेंस आई जी आर जी, और उसका बन जाएगा आई नॉट माइनस आई जी इंटू आर एस। सो वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस विल बी आई जी आर जी अपॉन आई नॉट माइनस आई जी। दिस मच shunt resistance we have to apply, Ig, Rg, I naught will be given. For example, this is a galvanometer of full scale deflection current 1 milliampere and resistance having 100 ohm, not 1000, 100 ohm is its resistance, and we have to convert it into an ammeter of range. एमीटर का रेंज है लेट्स से 0 to 0.1 एम्पियर, and we need to find some shunt resistance. So shunt resistance will be IgRg upon I naught minus Ig. Ig is 10 to the power minus 3 into 100 upon 0.1 minus 0.001 मिली एम्पियर में 0 में कन्वर्ट कर लिया। तो अब क्या होगा, आर एस इक्वस टू ऊपर आ जाएगा 0.1 अपॉन 0.1 माइनस 001, तो ये बनेगा 0.099 एंड दैट विल बी 100 अपॉन 99 ओम, अप्रोक्सीमेटली 1 ओम। तो आपने गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में 1 ओम रेजिस्टेंस लगा दिया। अब ये गैल्वेनोमीटर और ये शंट रेजिस्टेंस मिलकर एक एमीटर बन गए। उस एमीटर का रेजिस्टेंस होगा आर एस आर जी अपॉन आर एस प्लस आर जी, दैट इज़ 1 into 100 अपॉन 1 plus 100, एंड दैट विल बी 100 by 101. It is less than 1 ohm. What I told you, resistance of ammeter will be smaller than resistance of shunt, because पैरेलल में जब दो को लगाते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सबसे कम वाले से भी कम हो जाता है। अगर क्वेश्चन ऐसा आ गया, आपको रेंज कितना चाहिए, रेंज वी नीड फ्रॉम 0 to 10 एम्पियर। नाउ शंट रेजिस्टेंस विल बी आई जी आर जी upon I minus Ig, I naught minus Ig. Ig 10 to the power minus 3 into 100 upon 10 minus 0.001. Now with respect to 10, 0.001 is very small, so now you can neglect this 0.001. So shunt resistance will be 0.1 upon 10, that is 0.01 ohm. शंट रेजिस्टेंस और डिक्रीज़ करना पड़ेगा आपको एज यू आर इंक्रीजिंग द रेंज ऑफ एमीटर। जितना हाई रेंज का एमीटर चाहिए, शंट रेजिस्टेंस उतना ही कम लगाना पड़ेगा, उसकी वैल्यू और कम होती जाएगी। अगर आपको इसका रेंज 0 से 100 एम्पियर करना है तो देखिए शंट रेजिस्टेंस और कम आएगा, आई जी आर जी upon I naught minus Ig, that will be 10 to the power minus 3 into 100 upon 100 minus 0.001. Again this will be neglected, so shunt resistance will be 10 to the power minus 3 ohm. It is becoming again very less. So if you want to increase range of ammeter, you need to decrease the value of shunt resistance. I hope now you have understood how to convert a galvanometer into an ammeter, and next time we will see how to convert a galvanometer into a voltmeter. Okay. If you want any other topic, then please let me know, like and also please subscribe my channel, and I will give you more conceptual things like this in the coming days. Thank you very much.